बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में स्मोक ने डेरे डाल लिए और फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 491 पॉइंट्स रिकॉर्ड, हद निगाह भी कम हो गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत भी जारी कर दी है। फैसलाबाद में स्मोक ने डेरे डाल दिए और फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 पर पहुंच चुका। बारिश न होने से फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ेगी और माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बात करेंगे, मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद में स्मोक जो है वो छा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके असरात नज़र आ रहे थे, लेकिन आज इसकी शिद्दत में खासा इजाफा नज़र आ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में से एक होने के साथ साथ आलूदगी में पहले नंबर पर भी आ चुका है। कराची जो कि इससे बड़ा सनती हब है, वहाँ पर भी आलूदगी की ये शिद्दत नहीं जो इस वक्त फैसलाबाद में महसूस की जा सकती है और देखी जा सकती है। फ़िज़ाई आलूदगी के सबब फैसलाबाद में छाई हुई स्मोग इंसानी सेहत के लिए भी जो है वो एक ख़तरे से कम नहीं। फैसलाबाद में 600 से ज़ायद सनती यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें बॉयलर्स और जिनकी चिमनियाँ जो हैं वो फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रही हैं। इसके साथ साथ महकमा माहौलियात के अदादो शुमार ही के मुताबिक फैसलाबाद में 450 से ज़ायद फंक्शनल भट्टे मौजूद हैं, जो कि 100% ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल नहीं हो सके। उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहा है। और एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के अदादो शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में 16.5 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि फैसलाबाद की सड़कों पर जब दौड़ती हैं तो उनमें ईंधन के जलने से जो धुआं खारिज होता है वो भी फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद में गाड़ियों की इंस्पेक्शन करने वाला अभी कोई इदारा भी फंक्शनल नहीं, जिस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रही है। और ये सिलसिला जो है वो आज से नहीं कई सालों से जारी है। और इनको इस माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए मुतलका इदारों की जानिब से कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन उसके नतायज जो हैं वो मौसूल नहीं हो रहे, जिसके सबब फैसलाबाद में इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसका राज दिखाई देता है। फैसलाबाद में इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 2000 मीटर से कम होकर 500 से 600 मीटर तक महदूद हो चुकी है। और आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं शेखपुरा रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। आप सिर्फ 500 से 600 मीटर तक देखें तो उसके बाद आपको धुंधलाहट जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। और इस हवाले से ज़राई इंतज़ामिया, महकमा माहौलियात और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से आलूदगी को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ कागजी दिखाई देती हैं। भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं हैं, तो गाड़ियाँ भी जो हैं फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रही हैं। इस हवाले से नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मज़ीद इसके ऊपर काम ना शुरू किया गया या मज़ीद कोशिश ना की गई तो फैसलाबाद में ना अगर इसके ऊपर मज़ीद काम ना किया गया तो मज़ीद ख़तरात लाहक होंगे। बहुत शुक्रिया रमज़ान, आप हमारे साथ मौजूद थे। चनियोट और गिरदोनवाह में स्मोक छा गई। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के सबब हद निगाह भी कम हो गई। ज़िले इंतज़ामिया माहौल दुश्मन सरगर्मियां न रोक सकी। कहीं किसानों ने फसलों की बाकियात जलाई तो कहीं माहौल दुश्मन भट्टे और इंडस्ट्रियल यूनिट जहरीला धुआं उगलने में पेश पेश हैं। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी है। शहरियों की जानिब से कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। बात करेंगे, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा, जहरीला धुआं छोड़ने वाली चिमनी और भट्टों के खिलाफ क्या इकदाम किए गए हैं? बिल्कुल जी, फैसलाबाद की तरह चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी स्मोक जो है वो छाई हुई है और इसी तरह मेन फैसलाबाद पर रोड पर जो मुतअद्दिद इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो केमिकल ज़्यादा धुआं जो है वो उगर रहे हैं। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इसी तरह माहौल दुश्मन जो भट्टे हैं उनके खिलाफ भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह जो काश्तकार हैं उन्होंने फसलों की बाकियात को जो है वो जगह जगह पर आग लगाई हुई है। ज़िले इंतज़ामिया दावेदार तो है कि ऐसे जो माहौल दुश्मन अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ऐसे कोई इक़दाम जो है वो ताहाल नज़र नहीं आ रहे। और यही वजह है कि चिन्योट और गिरदोनवाह में आज धुंध जो है वो छाई हुई है, जिस वजह से 2 रोड हादसा भी जो है वो हुए हैं, जिसमें 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दाम के हवाले से बताइएगा। यहाँ बिल्कुल नहीं है किसी किस्म के भी। ये 24 घंटे इसी तरह ही जो आपने दिखाया है इस तरह नज़र आता है।
कचरा निकलता है, यहाँ सांस लेना मुश्किल हुआ है और बुरे हाल हैं हमारे। क्या मुतालबा करेंगे? इनको ख़त्म किया जाए, बस रोका जाए। बिल्कुल जी, शहरी भी जो है वो इस हवाले से खासे परेशान है और उनका कहना है कि उन्हें सांस समेत दीगर बीमारियां जो है वो इस वजह से जन्म ले रही हैं और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां जो है वो की जाएँ। फैसलाबाद रोड पर ऐसे इन बेशतर यूनिट्स हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और केमिकल ज़्यादा से धुआं जो है वो उगर रहे हैं, जिस वजह से उनका सांस लेना जो है वो दूभर हो चुका है। और इसी तरह जो माहौल दुश्मन अनासर हैं उनके खिलाफ भी ताहाल कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं की जा रही और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इन तमाम माहौल दुश्मन अनासरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे रुपए की गिरावट की। जबकि डॉलर की फिर ऊंची परवाज, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 97 पैसे महंगा हुआ और रुपया 173 रुपये 90 पैसे पर पहुंच चुका। जबकि इस वक्त डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 97 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये 90 पैसे का हो चुका है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि डॉलर की इस वक्त मजीद ऊंची उड़ान जारी है, पैसे की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 97 पैसे महंगा हुआ और 173 रुपये 90 पैसे का हो गया है। डॉलर की उड़ान इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 97 पैसे महंगा हो चुका है। चीनी के रेट्स के हवाले से चीनी का एक्समिल रेट 140 से 100 रुपए पर आ गया है। ओपन मार्केट में कीमत अब भी ज्यादा है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में चीनी 120 रुपए, जबकि मुज़ाफात में कीमत अब भी 160 रुपए किलो पर फरोख्त जारी है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त चीनी का एक्समिल रेट 140 से 100 रुपए तक पहुंच चुका और ओपन मार्केट में कीमत अब भी ज्यादा है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में चीनी 120 रुपए, जबकि मुज़ाफात में कीमत अब भी 160 रुपए किलो पर फरोख्त की जा रही है। चीनी का एक्समिल रेट जो कि 140 रुपए था अब 100 रुपए तक आ चुका है। और इस हवाले से मजीद बात करेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा, चीनी का एक्समिल रेट 140 से 100 रुपए पर आ गया है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चीनी के जो नर्ख हैं वो कम किए गए। एक्समिल रेट जो है वो 40 रुपए तक कम किया गया और 100 रुपए एक्समिल रेट चीनी का मुकर्रर किया गया, जिसके मुताबिक ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी है वो 108 से 10 रुपए फरोख्त होनी चाहिए। लेकिन शहरियों की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि कहीं भी चीनी जो है वो 110 रुपए नहीं मिल रही और 120 से 25 रुपए शहरी इलाकों के अंदर दुकानदार जो है वो फरोख्त कर रहे हैं चीनी, जिसका जहां दिल करता है वो अपने रेट के मुताबिक चीनी फरोख्त कर रहा है। इसी तरह जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर 150 से 60 रुपए चीनी जो है वो फरोख्त की जा रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, चीनी तो सस्ती की गई है कल गवर्नमेंट की जानिब से, किस भाव में मिल रही है चीनी? नहीं, चीनी कोई सस्ती नहीं की गई। चीनी 120 रुपए किलो मिल रही है, कोई दुकानदार 130 रुपए किलो दे रहा है। हर दुकानदार का आपको अपना रेट है, ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जी बिल्कुल, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, दुकानदार अपनी मन मर्जी से कीमत वसूल कर रहे हैं। कुछ इलाकों में 160 रुपए जो गांव का इलाका शुरू होता है वहां पर ये भी रेट अभी तक है। और भी शहरी यहां पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, किस रेट में चीनी मिल रही है? गवर्नमेंट ने तो सस्ती की है चीनी। भावे चक तो अगे 160 रुपए मिलन दी आ, 150 रुपए 350 रुपए का घ्यो का पैकेट मिलन दिया। चीनी कोई सस्ती नहीं की गई, ये कुछ करना चाहिए। सुबह दे आन के अद्धे च खलोते हैं, दिहाड़ी लगती कोई नहीं है, फिर जाके तो मेहनत भगाई जा रहे हैं। दुकानों वाले नहीं चीनी सस्ती कर रहे। जी बिल्कुल, दुकानों वाले जो हैं वो चीनी सस्ती नहीं दे रहे और हुकूमत की जानिब से तो रेट कम किया गया है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिस दुकानदार का जहां पे दिल करता है वो वहां पर अपना रेट सेट करता है और आम शहरियों को लूटा जा रहा है। दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। की गुमशुदगी की इत्तला के लिए बनाई गई ज़ैनब अलर्ट ऐप फैसलाबाद में गैरफाल है। 10% फोर्स ने भी ऐप इंस्टॉल नहीं की। एक साल में एक मुकदमा दर्ज न हुआ और खवातीन की हरासगी रोकने का फंक्शन भी काम नहीं आ सका। इस हवाले से आपको बताएं कि बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला के लिए बनाई गई ज़ैनब अलर्ट ऐप फैसलाबाद में गैरफाल है। 10% फोर्स ने भी ऐप इंस्टॉल नहीं की है। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है तैयब मकबूल। जी तैयब, बताइएगा, क्या वजह है कि अभी तक ऐप उस तरह से मौसर साबित नहीं हो सकी? रह गई है। एक साल कबल आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से ज़ैनब अलर्ट ऐप को तैयार करवाया गया था और ये आईजी पंजाब समेत पंजाब के तमाम आईजीज़ को ये हदायत की गई थी कि अपने पूरे सूबे में तमाम पुलिस अहलकारों को ये ऐप इंस्टॉल करने के अहकाम जारी किए जाएँ। आईजी पंजाब की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर
फैसलाबाद समेत तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान को भी ये हदायत की गई थी कि तमाम पुलिस एहलकार कांस्टेबल से लेकर DIG ओहदे तक के अफसरान अपने मोबाइल में ज़ैनब अलर्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे और पूरे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा गुमशुदा होगा तो शहरी भी इस ऐप पर उस बच्चे की गुमशुदगी की या अगवा की इतला दे सकेंगे। लेकिन फैसलाबाद में सिर्फ और सिर्फ 10% फैसलाबाद पुलिस फोर्स ऐसी है जिन्होंने ज़ैनब अलर्ट ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है और 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद इस ऐप पर जितने फैसलाबाद के बच्चों की गुमशुदगी की इतला मौसूल हुई थी उनका मुकदमा भी एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दूसरी जानब ये ऐप जब तैयार की गई थी तो इसमें 12 किस्म की एप्लीकेशंस और सहूलियात दी गई थी कि बच्चों की गुमशुदगी के अलावा गाड़ी चोरी, किसी खवातीन को हरासा करना, रेप समेत दीगर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में डेंगू के वार थम न सके और मजीद 9 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां साल जिला भर में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 329 हो गई है। 221 मरीज अलाइड अस्पताल, 108 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में डेंगू के वार थम नहीं सके, मजीद 9 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 329 हो गई। 221 मरीज अलाइड अस्पताल, 108 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रिपोर्ट हुए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि FBR का हकायक छुपाने वालों के लिए घेरा तंग, जबकि फैसलाबाद रीजन के 33,964 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। कॉर्पोरेट जोन के 418 बड़े टैक्स गुजारों ने असासे छुपाए हैं। FBR का टैक्स अदायगी न करने पर कार्रवाई का इंदिया। इसी पर बात करेंगे, उमैर असमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अपने इनकम टैक्स गोशवारों या दीगर तरीके से अपने असासों की तफसीलात छुपाने, अपनी आमदन की तफसीलात छुपाने और फिर टैक्स चोरी करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी जानिब से कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई या फरोख्त की गई और फिर उसको उनके गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया या गाड़ियाँ खरीदी गई, यानी कि हकायक छुपाने वाले अफराद FBR के रेडार पर आए हैं। और फैसलाबाद डिवीजन के चारों इजला में 33,000 से जायद अफराद को FBR की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 400 से जायद जो बड़े बड़े टैक्स गुजार यानी कि कारपोरेट यूनिट के अफराद शामिल हैं। इसी तरह लायलपुर जोन के 15,000 अफराद जो हैं उनको फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से नोटिस भिजवाए गए हैं। जनाब जोन के 9,000 से जायद और इसी तरह झंग जोन जो कि चोबा और झंग के इजला पर और चिन्योट के इजला पर मुश्तमिल है, उसके 8,000 से जायद अफराद को सेक्शन 176 के तहत नोटिस भिजवा दिए गए हैं। उमर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद रेवेन्यू के मुतल्लिका मसाइल हल न हो सके और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात रायगा साइलिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तारीख लेकर वापस जाने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा इश्यूज क्या है और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा कैसे हो गए? बात की जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो यहाँ पर इश्यूज कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं और सबसे बड़ा ये मसला है कि यहाँ पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत, डिप्टी कमिश्नर की हदायत के बरक्स यहाँ पर ADCR अपनी अदालत नहीं लगाते, जिनकी वजह से जो केसेस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साइलिन हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, कहाँ से आए, क्या केस है आपका और कब से नहीं हल हो रहा? जी, बुच्चे की मेरी ज़मीन है, बुच्चे की 567 गाँव में। तो वो मेरे मियाँ फौत हुए तो जिन्होंने हिस्सा देना है ना हमें, वो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो 17 साल हो गए बेटा मुझे जलील होते। मैं तो अब बूढ़ी भी हो गई हूँ, मुझे टेंशन आ के मुझे ब्लड की बीमारी, शुगर की बीमारी। इधर आती हूँ, इधर आके बैठ के 4 बजे वापस हो जाते हैं, अफसर नहीं आते। जे आते हैं तो बैठ के 10 नंबर सुनते हैं, चले जाते हैं। कोई कुछ किसी की सुनाई नहीं है। इधर मैं DCO साहब के पास गई, उधर ये बैठे थे, उन्होंने कहा कि इसी माह में ना इसका केस ख़त्म कर दो। ये 6 माह बैठे ही नहीं। पहले कह दिया कोरोना हो गया, फिर कह दिया मेरी वालदा फौत हो गई। चलो मैं कह, ये तो मजबूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। शोरकोट में डिजिटल एक्सरे मशीन 4 साल से खराब पड़ी है। मरीज प्राइवेट लेबोरेटरियों से जाकर महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर हैं, जबकि THK अस्पताल शोरकोट में डिजिटल एक्सरे मशीन 4 साल से खराब है। कोई पुरसाने हाल नहीं, मरीज प्राइवेट लेबोरेटरी में जाकर महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली। जी शहजाद, बताइएगा, ये एक्सरे मशीन 4 साल से खराब है, इंतजामिया क्या कर रही है?
THQ हस्पताल शोरकोट में मौजूद डिजिटल जो एक्सरे मशीन है वो तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। ताहाल वो जो है वो ख़राब पड़ी है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इसे अभी तक ठीक नहीं करवाया जा सका। तकरीबन 4 साल का वक्त गुजर गया। इस मशीन को, इस प्लांट को यहाँ पे लगाया गया था। 1.25 करोड़ रुपए के करीब इस पे लागत आई थी, लेकिन ये चंद रोज़ के बाद ही ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी तक इसे दोबारा जो है वो ठीक नहीं करवाया जा सका, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आने वाले शहरी हैं, मरीज़ हैं, उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा कैमरामैन दिखाता चले कि ये वो डिजिटल एक्सरे मशीन है जो तकरीबन 4 साल से ख़राब पड़ी है, लेकिन तकरीबन यहाँ पे 250 के करीब यहाँ पे फीस है जो मरीज़ों को अदा करनी पड़ती है। अगर इसके ख़राब होने से मरीज़ों को जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ पे जाने से तकरीबन 600 से 700 के करीब वहाँ पे फीस जो है वो अदा करनी पड़ती है, जो कि उनके लिए इंतहाई मुश्किल भी होता है। तो मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आए हैं, डिजिटल मशीन ख़राब है, यहाँ पे क्या कहेंगे हुकूमत से? जी, मैं इधर अपना मरीज़ लेके आया हूँ, तो मुझे इधर आके पता चला कि यहाँ की जो डिजिटल मशीन है ना वो ख़राब है, क्योंकि हमारे बाद जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इधर वो गरीब आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इधर मुनासिब फ़ीस है। तो इधर आके हम मरीज़ ले आए तो पता चला कि मशीन ख़राब है। हमारा जो है ना आला अफसरान से भी ये अपील है कि इसको मशीन को ठीक करवाया जाए, और इधर के जो MS साहब हैं उनसे भी अपील है कि ये जल्द से जल्द मशीन ठीक करवाए, क्योंकि गरीब आदमी इससे फ़ायदा ले सके। अच्छा, बिल्कुल इनका कहना था कि यहाँ पे आए थे मरीज़ को, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो ताहाल ख़राब पड़ी है, तो इन्हें वापस प्राइवेट हाल खराब पड़ी है। बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब बात कर लेते रेलवे कॉलोनीज की, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है, जबकि रेलवे के 500 मुलाजमी को डायरेक्ट बिलिंग ताहाल नहीं की जा सकी। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने फैसलों की क्लास अमल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बात करेंगे अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का मंसूबा सुस्त रफी का शिकार होने की क्या वजूहात है? आज ही बिल्कुल रेलवे कॉलोनीज में इलेक्ट्रिफिकेशन का मामला, इसी हवाले से जो है वो फैसको की जानिब से ताहार रेलवे कॉलोनीज में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं की जा सकी। रेलवे कॉलोनीज की जानिब से 4 करोड़ 50 लाख रुपए का डिमांड नोटिस अभी अदा कर दिया है। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने फेस्को की क्लास ली है कि बिलाखिर क्यों अरसा दराज गुजरने के बावजूद रेलवे कॉलोनीज में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से रेलवे के 500 मुलाजमीन को डायरेक्ट बिलिंग भी नहीं दी जा सकी। जो है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हिदायत पर फेस्को की जानिब से रेलवे कॉलोनीज में डायरेक्ट बिलिंग के लिए मनसूबा शुरू किया गया था, जो फेस्को की गफलत की नज़र हो चुका है और 3 माह गुजरने के बावजूद मनसूबा को पाए तकमील पर नहीं पहुंचाया जा सका, जिसकी वजह से न सिर्फ रेलवे मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना है, बल्कि रेलवे मुलाजमीन को डायरेक्ट बिलिंग का जो अमल है वो भी नहीं मुकम्मल किया जा सका। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने फेस्को को जल्द अज जल्द रेलवे कॉलोनीज में इलेक्ट्रिफिकेशन का अमल मुकम्मल करने की हदायत जारी की है। वजारत रेलवे की जानिब से जो है वो बिजली के तकसीमकार कंपनीज के ताउन से रेलवे मुलाजमीन को ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत का आहसन इक़दाम, मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन अपग्रेड, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी है, जबकि सबसे ज्यादा महकमा जेल के 14,387 वार्डर्स का ग्रेड 5 से 7 कर दिया गया है, जबकि छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत का आहसन इक़दाम, मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन अपग्रेड, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दी। सबसे ज्यादा महकमा जेल के 14,387 वार्डर्स का ग्रेड 5 से 7 कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत का आहसन इक़दाम, जबकि मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन अपग्रेड, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा महकमा जेल के 14,387 वार्डर्स का ग्रेड 5 से 7 कर दिया गया। छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए ये हुकूमती आहसन इक़दाम है, जो कि मुख्तलिफ महकमों के 29,905 मुलाजमीन के लिए बड़ा जबरदस्त कदम और उनको अपग्रेडेशन दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस तमाम तर मुद्दे की मंजूरी दी। सबसे ज्यादा महकमा जेल के 14,387 वार्डर्स का ग्रेड 5 से 7 कर दिया गया है। इस पर आपको बताएं कि इस वक्त जो छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है
जबकि उनकी तरक्कियां हो गई हैं और अब मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन अपग्रेड कर दिए गए हैं, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से इस तमाम तर प्रोसेस की मंजूरी दी गई। सबसे ज्यादा महकमा जेल के 14,387 वार्डर्स का ग्रेड 5 से 7 कर दिया गया है और ये छोटे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम, उनसे बात कर लेते हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या जज्बात है सरकारी मुलाजमीन के इस हुकूमती इक़दाम के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेरे सदारत अजलास में वज़ीर आला की खसूसी कमेटी ने अपग्रेडेशन मंजूरी दे दी है। फैसलाबाद में सुबह भर में मुख्तलिफ महकमों के 29,950 मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें महकमा जेल की, तो महकमा जेल के 14,387 वार्ड का ग्रेड 5 से 7 कर दिया गया है और 1,520 हेड वार्ड का ग्रेड 7 से 9, जबकि 162 चीफ वार्ड का ग्रेड 9 से 11 कर दिया गया है। उसके साथ साथ महकमा जेल के जो 49 मजहबी मुअल्लिमीन को ग्रेड 12 से 15 का दर्जा दे दिया गया है। तमाम महकमों के 300। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुक करेंगे जंग का। रेस्क्यू 1112 ने खुसूसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। मोबाइल फोन कलेक्शन ट्रेसिंग के जरिए शहरी तक पहुंचने में आसानी होगी, जबकि गलत मालूमात की फराहमी करने वालों की शनाख्त भी मुमकिन हो सकेगी। रेस्क्यू 1112 ने खुसूसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा इस एप्लीकेशन की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? बिल्कुल, जंग समेत सूबा भर में रेस्क्यू 1122 की जानिब से शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है, जिससे जो है वो मुतासरा मरीज़ तक फौरी रसाई का अमल मुमकिन हो पाएगा। इस हवाले से लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए न सिर्फ जो है मुतासरा शहरी की मखसूस जगह पर पहुँचने के हवाले से रेस्क्यूज़ को आसानी होगी, बल्कि रेस्क्यूज़ के ऑफिस में जो है वो गलत कॉल करने और डिस्टर्बिंग कॉल्स करने वालों की शनाख्त भी मुमकिन हो पाएगी। इस हवाले से रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अमीन मौजूद से बात करेंगे। सर बताएगा क्या समझते हैं कितना फ़ायदा पहुँचेगा इस एप्लीकेशन से, जो रेस्क्यूज़ को इस हवाले से कितना फ़ायदा पहुँचेगा, एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल होता यूँ था कि बहुत सारे जो इमरजेंसी के पेशेंट होते थे या हमें कॉल करते थे, जैसे मुसाफिर हैं वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें उस ज़िले में जहाँ पे इमरजेंसी पेश आती थी उस जगह का एग्जैक्ट पता नहीं होता था। तो उस हवाले से रेस्क्यू 1122 ने एक ऐप लॉन्च की है जिसे रेस्क्यू कंज्यूमर ऐप के नाम से नाम दिया गया है। अब ये उसी तरह से बिल्कुल काम कर रही है जैसे उबर और करीम का तरीक़ाकार है, यानी आप इस ऐप के ज़रिए अगर रेस्क्यू 1122 को कॉल करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो रेस्क्यू कंट्रोल रूम में चली जाएगी और आपको भी इसी तरह से पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस कितनी दूर है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट में जिला इंतजामिया शहर की सफाई करने में नाकाम है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनियोट में मशीनरी समेत अमले का फुकदान है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर, बताइएगा इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, चनियोट शहर की सफाई करना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है और देखा जाए तो जिला भर में सैनिटरी वर्कर्स की तादाद इंतहाई कम है। चनियोट शहर की बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास 229 सैनिटरी वर्कर हैं, जबकि जो आबादी के हवाले से बात की जाए तो 3 लाख से ज़्यादा चनियोट शहर की आबादी हो चुकी है, जिसके बायस से मुख्तलिफ जगहों पर कचरे के ढेर हैं और उनको उठाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। सल से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। पंजन बताइए कि शहर में कचरे के ढेर है, तहफ़्फ़ुज़ माहौल है, अमला है नहीं, क्या कहते हैं? जी हम इस तरह कहते हैं, ये इधर माहौल बना हुआ है। देखो ना, ये शमशल हसन टाउन के कूड़ा बड़ा ज़्यादा है तो वो उठाते हैं नहीं, कोई आते हैं चेक करके चले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत परेशान हैं हम, तो मेहरबानी ये करें तो हमारा ये जो हल इसका करें। अच्छा बाबा जी, बताइएगा कि यहाँ पर कचरे के ढेर होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ माहौल होता है, कचरा उठाने के लिए कोई अमला नहीं आता, क्या परेशानी होती है? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब सकाफत के एतबार से पंजाब बड़ा ज़रख़ेज़ सूबा है और हुक्का पंजाब की सकाफत का एक अहम जुज़्व है। लालिया का बना हुआ हुक्का पंजाब भर में अपनी अलग ही पहचान रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। देहाती इलाकों में हुक्के के बगैर डेरों पर बैठकों की रौनक अधूरी समझी जाती है। गपशप के दौरान हुक्के की गुड़गुड़ भी चलती रहती है। देहाती इलाकों के बुजुर्ग हुक्के के बड़े शौकीन होते हैं और लालिया का बना हुआ हुक्का खूबसूरती और पायदारी में अपनी मिसाल आप है। 4 बंदे आंदे ने, इकट्ठे आंदे ने डेरियां ते, बजुर्गों के कोल बहदे ने, हुक्का बखदा ना भी कराउणा कोंदी ते साडे जदों बजुर्ग हो जाते नांदी एक बड़ी मतलब मुहब्बत वाले दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, पुराने बाबे तो अपनी बड़ी रौनक बनाते हैं।
और पीतल के बने हुए हुक्के कारीगरों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। नगीनों के साथ मुज़य्यन हुक्के पर हाथ से नक्शो निगारी भी की जाती है, जिससे हुक्के की दिलकशी में इजाफा हो जाता है। चिलम और नड़ी भी मेहनत से तैयार की जाती है। हर किस्म का हुक्का ਅਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।